हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। और आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम में नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। हम रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल प्रमेय को हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी के रूल्स, विभाज्यता के नियम। तो चलिए आप हमारे साथ और पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटीज के रूल्स, देखते हैं और क्या इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी, ठीक है, या फिर आपको इसको बोलते हैं आप विभाज्यता के नियम। विभाज्यता की नियम की बात करें अगर यहाँ पे हम, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर आपसे बात करें हम 1 की सबसे पहले, तो दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर एक ऐसा है, 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है, अदर किसी भी नंबर से नहीं होगा। तो ये तो 1 के लिए है। आगे हम देखते हैं 2 के लिए। दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि जो 2 है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका सम अंक हुआ है। और 2 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि जिस भी संख्या के लास्ट में या तो आपका क्या हो, 0 हो, या फिर वो क्या हो, 2 का मल्टीपल हो, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो 2 की टेबल हो, जैसे कि 2, 4, 6 और आपका 8। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे 24, तो लास्ट में आपको इवन नंबर मिल गया 4, ये 2 का मल्टीपल है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये 2 की टेबल में आता है, 2 से पूरी तरह क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 पूरा ही किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमने देखा एक छोटा नंबर। अगर हम बड़े नंबर की बात करें, जैसे हमने लिखा 3, 4, 6, 8, 0, 0, 4, 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आपको देखना है लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या फिर आपका 2 होना चाहिए, 4, 6 या 8। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपकी ये हुई कि जिस संख्या के अंक में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो दी गई पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन दोस्तों 2 से आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा जो है वो है 3 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 के लिए आपको देखना है, जैसे कि हमने एक नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें, ऐसा करें आप, पहले छोटे से देखें, 81 लिया हमने सबसे पहले, 81। सबको मालूम है कि ये नंबर किससे कटता है, 3 से कटता है। अगर अब इसका ही मल्टीपल हम थोड़ा सा और ले लें, या नेक्स्ट नंबर और ले लें, 2, 4, 3 ले लें हम अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या में जितने भी डिजिट हैं, मतलब इसमें ये होता है कि ऑल डिजिट का जो सम होता है, यदि वो 3 से आपका डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो दी गई पूरी संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। देखते हैं कैसे। जैसे ये 2 लिखा है, तो 2 + 4 + 3 कितना हो गया, 2 और 4 6, 6 और 3 9, मतलब कि सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या लिख सकते हैं हम इसको, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है या 3 के पहाड़े में आता है, तो दी गई पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो आपकी हो। और हमने देखा, जैसे आपने एक नंबर और ले लिया थोड़ा सा, 2, 4, 3, 5, 3, 8, 1, क्या दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हमें चेक करना है 3 से, तो आप क्या करेंगे,
ऐसे जोड़ सकते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 3 यहाँ से हो गया 17, 17 और 1 ये 18, 18 और 8 कितना हो गया आपका 26। टोटल सम कितना निकला 26। लेकिन क्या 3 से 26 डिविजिबल है? नहीं है। 27 अगर होता यहाँ पे, मतलब कि अगर 1 की जगह 2 होता तो चल जाता है ऐड होने पर 27, लेकिन सम कितना है ऑल डिजिट का 26, जो कि क्या है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 की टेबल में। इसलिए ये दी गई संख्या भी क्या होगी 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी भी आप फिर नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर किस अंक से कटेगा, इसलिए हमें डिविजिबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। अब इस पे हम क्वेश्चन बताते हैं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। तो क्वेश्चन को आप देखें, हमने लिखा 5 4 स्टार का साइन बना दिया 3 2 8। दी गई संख्या अगर 3 से दी गई संख्या अगर 3 से पूरी तरह विभाजित है तो बताइए स्टार का मान, या फिर बोल सकते हैं स्टार की जगह कौन सी वैल्यू या अंक आएगा। तो आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे सकता है A B C और D करके। तो अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया कि भाई छोटा से छोटा अंक क्या होगा या बड़ा से अंक, या फिर हमें ऑप्शन पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि किससे डिविजिबल बोल रहा है वो 3 से, इसका मतलब इसमें 3 की डिविजिबिलिटी लगेगी। तो देखें 3 से करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 + 4 स्टार की जगह स्टार लिखना है, +3 +2 और +8। ऐड करने पर देखें आप कितना आता है यहाँ से, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 में 8 जोड़ेंगे आप तो कितना हो गया 22। फिर से देख लें 5 4 9 3 12 और 2 14, 14 और 8 22, मतलब 22 प्लस स्टार। अब देखें आप 3 के पहाड़े में क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं एक तो 3 आता है 6, फिर 9 12 15 18 21, और 21 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर आपका 24। यहाँ पे प्लस बोल रहा है, मतलब ऐड करना है कुछ ना कुछ। अब नेक्स्ट नंबर क्या हम 22 में ऐड करें जो 3 से कट जाए। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कि 24 हो रहा है, तो 24 के लिए हमें यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे स्टार की जगह हम वैल्यू क्या रख सकते थे, यहाँ पे 2, तब तो बनेगा 24। अब ऑप्शन में देखें आप, फर्स्ट ऑप्शन में हमने दिया 1, नेक्स्ट ऑप्शन बी में दिया यहाँ पे 3, फिर नेक्स्ट सी में दिया यहाँ पे 0, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखना चाहते तो इसमें हमने कर दिया 4। एक और ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, और इसमें लिख दिया हमने अब 2। तो अब ऑप्शन से भी आप देखें, अगर हम 1 स्टार की जगह रखेंगे तो 1 रखा तो कितना मिला हमें 23। 23 नहीं है डिविजिबल, तो ये 1 ऑप्शन क्या हो गया आपका कैंसिल। 3 रखेंगे तो 22 और 3 होता है कितना आपका 25। क्या 3 के पहाड़े में आएगा 25? नहीं आएगा, इसका मतलब ये 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। 0 रखा तो 22 + 0 करेंगे, मतलब क्या होगा आपका 22, लेकिन 22 भी क्या है आपका डिविजिबल नहीं, ये भी कैंसिल। 4 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 22 और 4 आपका 26, 26 भी पहाड़े में नहीं आएगा, तो आपका ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, केवल एक ही ऑप्शन 2 बचा, तो 22 और 2 24, क्योंकि 24 आपकी 3 की टेबल में आता है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर E 2। अगर यहीं पे एक ऑप्शन हटा के कहीं पे भी 5 लिखा होता, 5 लिखा होता अगर यहाँ पे, और आपसे पूछ लिया जाता
कि यहाँ पे बताइए कौन सी बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब बड़ा से बड़ा अंक आएगा। 2 भी होता और एक ऑप्शन में कहीं पे होता 1 की जगह मान लिया 5 होता, तब फिर पूछता है यहाँ पे कि या तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। तो देखो अभी हमने 2 ऐड किया तो नंबर बना 24, लेकिन जब हम 5 ऐड करेंगे 22 में तो कितना मिल गया हमें 27, 22 और स्टार की जगह 5 को जोड़ा बन गया 27, और 27 क्या होगा 3 से पूरी तरह कट जाएगा। निकालना था हमें इसमें सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक में फिर इसमें देखे आपने तो 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आपका क्या हो जाएगा छोटे में आ जाएगा वाई ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जहां पे हमें डिविजिबिलिटी रूल्स लगाना पड़ती है, अदरवाइज फिर वही है कि आप पूरा लिखेंगे भाग देंगे, तो इसलिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद करना है। तो ये था हमारा 3 का। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 के लिए, तो देखते हैं हम यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी। तो देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको सीक्वेंस बता रहे, 2 की पावर 1 कितना होता है आपका 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होगा आपका 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा आपका 8, और 2 की पावर 4 कितना होगा आपका 16, 2 की पावर 5 कितना होगा आपका 32, 2 की पावर 6 कितना होगा आपका 64। ये आपका सभी के लिए एक सा रहता है, थोड़ा सा चेंज है वो देखना है हमें। देखें 2 की हमने पढ़ी थी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर हम बोले यहाँ पे कि लास्ट का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, लास्ट या अंतिम अंक 2 से पूरी तरह क्या हो भाग चला जाए। 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट, कितने डिजिट आपके 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या हो 4 से डिविजिबल हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट क्या हो 00 हो। अगर ऐसा है तो वो दी गई संख्या पूरी क्या हो जाएगी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि लिखा हुआ आपका पास 2400, लास्ट के दोनों डिजिट क्या है 00 हैं। ऐसा लिखा हुआ आपके पास 2400 04, 04 की जगह लिखा हो 08, या फिर लिखा हो 12, या फिर लिखा हो 16। लास्ट के कितने केवल 2 ही डिजिट लेना है आपको। कैसे याद करेंगे देखें, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ पावर कितनी चढ़ी हुई है 2 चढ़ी हुई है, तो लास्ट के कितने डिजिट केवल 2 ही डिजिट। इसी को हमने बड़ा बनाया थोड़ा सा, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 का रूल्स ये कहता है डिविजिबिलिटी का कि दी गई संख्या का अगर कितने डिजिट, पावर कितनी है यहाँ 3, लास्ट के लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 8 से पूरी तरह डिवाइड होंगे, तो वो दी गई संख्या पूरी ही 8 से कट जाएगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, 7 अंक की हो या 8 अंक की। जैसे आपने लिखा 512, 512 आप देख लें कटता है क्या 8 का क्यूब। थोड़ा सा संख्या को और बढ़ाया हमने लिख दिया यहाँ पे 6400, तो 6400 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट के कितने डिजिट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर आप देखें तो बन रहा है 400, और 400 8 से कट जाएगा पूरा, तो दी गई संख्या 6400 भी क्या होती है आपकी कट जाती है। अब संख्या कोई ऐसी आ गई, मान लो लिखा हो 32 और यहाँ 36 48 फिर 00 हो गया, तो आपको क्या देखना है 8 से अगर ये कटती है तो लास्ट के केवल कितने डिजिट 3 ही डिजिट देखना है। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से पूरी तरह डिविजिबल है तो दी गई संख्या ये भी पूरी 8 से क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये होता है आपका 8 का डिविजिबिलिटी का रूल। अगर हम बात करें 16 से, कोई दी गई संख्या 16 से कैसे कटेगी,
तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है? 16 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमें ये बताता है कि दी गई संख्या के कितने डिजिट, यहाँ पे आप देखें पावर कितनी है 4, मतलब लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिवाइड कितने से 16 से 16। तो दी गई पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपसे 16 से पूरी तरह ही कट जाएगी। फिर से इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा 34, 28, 48, 32। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें हमने बोला कि क्या ये नंबर 16 से कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, 16 का रूल्स होता है लास्ट के केवल कितने डिजिट देखना है आपको 4 डिजिट। अगर ये 4 डिजिट 16 से कट रहे हैं तो देखो 16 का किया 16 3 48 तो कैंसिल, लेकिन क्या 16 से 32 कटता है, तो 32 तो कटेगा। देखें आप 16 दूनी 32, मतलब कहने का है ये 4 डिजिट क्या है 48 और 32। अगर ये संख्या 16 से पूरी तरह कटती है तो दी गई संख्या ये भी क्या हो जाएगी आपसे 16 से पूरी तरह कट जाएगी। तो हमें ये होता है आपका 16 का डिविजिबिलिटी रूल्स। लास्ट डिजिट कहाँ से 2 की पावर जितनी होगी उतना ही आपको लास्ट डिजिट देना है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास होता है 32। कोई भी संख्या 32 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसके लिए आप देख सकते हैं नंबर क्या होगा आपका 32 से कटने का रूल्स ये बोलता है कि लास्ट के कितने डिजिट आपके होंगे 5 डिजिट, लास्ट के आपके 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। अगर पूरी तरह 32 से कटते हैं तो दी गई कोई भी संख्या होगी, चाहे उसके अंक कितने सारे भी हों, लास्ट में पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 32 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 64 का रूल्स 2 की पावर 6, मतलब जिसके लास्ट डिजिट क्या होंगे लास्ट 6 डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से 64 से पूरी तरह विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी पूरी आपकी 64 से ही डिवाइड हो जाती है। तो ये होता है 2 के बेस में, हमने 2 का सीखा, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का और 64 का। ये रूल्स आपने सीखे अभी ये जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 3 का हम सीख चुके हैं, एक बार आपको फिर से बताते हैं हम 3 का और 9 का, क्योंकि 3 और 9 बिल्कुल बोथ सेम है। ठीक है, तो उसको देखते हैं और नेक्स्ट भी हम देखते हैं और नंबर। देखें आपका जो 3 का होता है एंड जो 9 का होता है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, 3 और 9 का आपका जो है वो सेम होगा। कैसे होगा तो देखें आप 3 की डिविजिबिलिटी में जो होता था 3 के लिए ये होता था कि जो आपका सम होगा सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होगा, अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या होती है 3 से। 9 का रूल भी यही कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट कहने का मतलब है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या पूरी किससे हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखें इस पे 3 का भी पढ़ा था, 9 का हम देखते हैं। जैसे एक नंबर लिया हमने 729 729, तो आप देखें ये 729 यदि इसकी हम बात करें कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इनको जोड़कर 7 + 2 + 9, 7 और 2 कितना हो गया 9 और 9 9 यहाँ पे मिल गया आपको कितना 18।
और 18 9 से क्या होगा आपका पूरी तरह कट जाएगा। तो दी गई संख्या 729 भी क्या होगी पूरी तरह 9 से डिविजिबल होगी। एक और नंबर लिया आपने, यहाँ पे आपने जैसे मान के चलो नंबर हमने ले लिया यहाँ लिखा हमने 3 4 स्टार 7 5। दी गई संख्या अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है तो बताइए स्टार की जगह कौन सा छोटे से छोटा अंक आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो देखते हैं हम इसको। हमने देखा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 3 + 4 + स्टार +7 और +5। सम करना है आपको, तो टोटल करने पर देखें आप कितना होगा 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, मतलब 19 प्लस स्टार आ गया। अब हमें इसमें बोला गया है कि दी गई संख्या अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है तो इसमें स्टार की आपको क्या बोलना है, यहाँ पे अंक बताना है। फिर से यहाँ पे वही 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, इस टाइप से 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हमें वाई ऑप्शन चेक करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, तो सम कर लेना है आपको। अब यहाँ पे 19 आया, 9 से क्या कटेगा, तो आप बोलेंगे 9 से 9, फिर 18 कटेगा, फिर यहाँ पे 27 पड़ेगा। तो आप देखें ऑप्शन, पहले ऑप्शन में हमने लिख लिया 5, दूसरे में यहाँ पे हमने लिखा 3, फिर यहाँ पे तीसरे में लिखा हमने 8 और यहाँ पे हमने लिखा लास्ट ऑप्शन में 4। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें आप, तो अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ते हैं तो 19 और 5 कितना मिल जाएगा आपको 24। क्या 24 9 से कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 5 वाला। अगर हम 3 रखते हैं स्टार की जगह तो 19 और 3 कितना मिल जाएगा आपको 22। तो 22 भी देख लें आप, 22 भी क्या है 9 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 8, 19 और 8 17, 9 8 17। तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 और 8 कितना बन गया आपका टोटल 27। जब 27 यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे ऐड होने पर देखें 27 क्या 9 से कटता है, डिविजिबल है ये नंबर 27। मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, फिर ऑप्शन नंबर सी 8। लेकिन इस ऑप्शन को और चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन में लिखा है अगर आपके पास 4, तो 19 में 4 और जोड़ दिया हमने, तो 19 और 4 हो गया आपके पास 23। तो दी गई आपका अगर 23 बन रहा है यहाँ पे, और 23 भी क्या होगा 9 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या हो गया आपका कैंसिल। अब 4 में से कोई तो होगा एक आंसर, तो आंसर के फॉर्म में आपका क्या निकला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिसमें क्या लिखा था आपके पास 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था यहाँ अगर हम 8 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 3 4 8 7 और ये 5। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट एक संख्या बन जाएगी जो कि क्या हो जाएगी आपकी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं जो डिविजिबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर आपका होता है देखो जैसे 5, ठीक है। तो 5 को सबको मालूम है 5 के लिए कि लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे 5 हो, मतलब 5 की टेबल चलती हो जैसे 5 10 15 20 25। अगर हम बोल दें यहाँ पे 25, तो देखिए 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100/4। 100/4 का मतलब क्या होगा 20। अगर हमने बोला कि दी गई संख्या जैसे 100 है, क्या 25 से डिविजिबल है, तो आपने भाग दे के देख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपको याद रखना है कि 25 से कटने का रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके क्या हो रहे हैं 00 है तो आपका वो भी 25 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं आपको, वो इम्पोर्टेंट है। जब हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं किसी भी नंबर में, अगर हमें 5 का गुणा करना है, जैसे कि हमने आपसे बोला 12 × 5 कितना होगा
तब हमें ये याद रखना है कि इसको हम लिख सकते हैं 10/2। तो आप क्या करें, जिस भी संख्या का 5 से गुणा होगा उस संख्या को क्या कर दें आप 2 से भाग करके आधा, 2 का मतलब ये उसको आधा, 12 का आधा 6, 5 का गुणा का मतलब होता है कि उसमें एक जीरो बढ़ा दो, आंसर कितना हो गया 60। हमने आपसे पूछा कि 240 गुणे 5 कितना हुआ, आप तुरंत आंसर देंगे 24 240, इसको 2 से भाग करेंगे मतलब इसका आधा, 2 का 1, 4 का 2, 0 का 0, मतलब 240 का आधा 120। 5 का रूल से ये कहता है कि आधा करने के बाद आप 0 लगा दें या फिर पूरा गुणा कर लें। पूरा आप कैसे गुणा कर लें, देखें 24 240 था, ये एक 0 और बढ़ा दें आप और इसको क्या कर दें आधा, तो यहाँ से आधा कितना निकलेगा आपका 1200। अब ये कब हमें इजी पड़ेगा, देखें जैसे हमने आपसे बोला 24 32 और यहाँ पे हमने बोला आपसे 96 गुणे 5, तो क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करना है। क्या करना है, या तो इसमें आप 0 बढ़ा के इसको आधा कर दें या पहले आधा कर लें और फिर 0 बढ़ा दें। आंसर देखो 24 करेंगे आप इसका आधा या फिर 2 का आधा 1, इसका आधा आपने किया, ये 32 हो जाएगा, तो कितना निकला 16। यहाँ 96 का 48, एक डिजिट बढ़ा दें आप, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। मतलब 5 का याद रखना है कि जब भी किसी संख्या का 5 से गुणा करेंगे तो उसको हम 10/2 लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं 100/4। क्यों, 25 को आप कैसे तोड़ेंगे 5 × 5, 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2 और इसको भी 10/2, तो 10 का 10 में हुआ 100 और 2 का 2 में हुआ तो 4। तो ये छोटी छोटी सी चीज आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, प्लस आपका जो डिविजिबिलिटी पर रहेगा क्वेश्चन वो भी आपसे सॉल्व होगा। तो इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा एक नंबर और डिस्कस करते हैं। यहाँ पहले जब भी किसी संख्या का 5 से गुणा करना है तो आप क्या करेंगे उसको 10/2 के फॉर्म में, मतलब दी गई संख्या में एक 0 बढ़ा देना और उसको आधा कर देना है। लेकिन उस संख्या का अगर 25 से गुणा करेंगे तो जो भी संख्या होगी उसमें क्या करना है आपको 2 0, यहाँ जितने 0 होते हैं वही संख्या में उतने ही 0, जैसे कितने 0 हैं 1 और 1 2, और किससे करेंगे हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर होता है आपका 125, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 5 × 5 × 5, 5 को क्या लिख सकते थे 10, तो इसको आप लिखेंगे 10/2, 10/2 और ये भी क्या हो जाएगा 10/2। मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 1000 और नीचे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 125 से जब आप किसी संख्या में गुणा करते हैं तो दी गई संख्या को क्या करेंगे हम 8 से भाग दे देंगे और जो आएगा रिजल्ट उसमें हम 3 0 लगा देंगे। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे हमने आपसे पूछा कि 64 का गुणा 125 में करना और यहाँ आंसर बताएं आप क्या होगा, तो हमें मालूम है अगर 125 से गुणा करना है किसी भी संख्या का, तो जिस संख्या का गुणा करते हैं या तो इसको 8 से भाग दे दें, तो 8 से भाग दे दिया आपने 8। अब कितने 0 आएंगे, तो यहाँ पे आते हैं 3 0, तो 1 2 3 ये आंसर हो गया। तो आप इसको बिना पेन के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वाई दफे अगर नंबर बड़ा हुआ आपका, जैसे कि थोड़ा और ले लें, हमने लिखा 72 मल्टीप्लाई 125, तो आपको मालूम है दी गई संख्या को किससे देंगे हम 8 से। अगर भूल दें तो ट्रिक बताते हैं, देखें 5 2 7 और 1 कितना बना 8, तो बस 8 से भाग दे दिया, 8 से दिया तो कितना मिला 9। कितने अंक हैं 1 2 3, 1 2 3 ये आंसर। तो आपको ये याद रखना है 125 का, क्योंकि ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, लेकिन इस तरीके से आपको सॉल्व क्या करना है अपने तरीके से, इसको टाइम बचाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी आपकी नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम 6 के लिए।
आपका नंबर क्या होगा नेक्स्ट 6। नंबर हुआ आपका 6। तो देखो 6 को हम अगर तोड़ें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 और 3। यहाँ पे हमेशा HCF क्या होना चाहिए 1। या हम बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए जो क्या होगा 1 होगा। जैसे हमने बोला कि कोई संख्या अगर 2 से कटती है और वही संख्या 3 से कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। अगर वो संख्या 2 से कटती है और 3 से नहीं कटती है तो फिर वो 6 से भी नहीं कटेगी। मतलब 6 के लिए ये है कि वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। अगर दोनों से कटती है तो वो 6 से भी कटेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं एग्जाम्पल। हमने लिया सबसे पहले 12, तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए 2 का मल्टीपल, तो ये 2 से कटता है। 3 की डिविजिबिलिटी ये बोलती थी कि जो डिजिट है उसका सम क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड, तो 2 और 1 3 से कट जाएगा, तो ये 2 से भी कटा और 3 से भी, तो 6 से भी ये कटता है। नेक्स्ट आपने लिया 18, तो देखें लास्ट अंक क्या है सम है 2 के पहाड़ी में आएगा 2 से कटेगा। 3 से 8 और 1 9 3 से भी कटा, तो ये नंबर देखते हैं आप 6 से भी कटता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही नंबर आपने लिया 21, अब समझना यहाँ पे पूरा आप 21 आपने देखा लास्ट डिजिट कैसा है आपका विषम। जब विषम होगा तो वो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से देखा 2 और 1 3, तो ये 3 से तो क्या हो रहा है ये नंबर 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कटा। जब 2 से नहीं कटा किसी से भी 1 से ना कटे तो वो नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। तो आप देखते हैं कि 21 6 से भी नहीं कटता है। नेक्स्ट नंबर हमने लिया 24, तो देखें लास्ट डिजिट आपका इवन है सम, तो ये किससे 2 से कटता है कि नहीं। फिर इसको अगर हम देखें 3 से, तो 2 और 4 कितना बनता है सम 6, तो ये 3 से भी कटता है, तो ये 2 से भी कटा 3 से भी कटा, तो दी गई संख्या 24 ये 6 से भी कटेगी। क्लियर हुआ ये। और देखते हैं हम थोड़ा सा। हमने आपसे बोला 81 तो आपने देखा 8 और 1 कितना हुआ सम 9, तो ये नंबर 3 से भी कट जाएगा। लेकिन क्या ये 2 से कटेगा? लास्ट डिजिट क्या है आपका डिजिट विषम है जो 2 से नहीं कटेगा, तो 81 भी 2 से नहीं कटता है। जब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये ऑलरेडी 6 से भी नहीं कटता है। तो ये होती है 6 की डिविजिबिलिटी। हमेशा आपको देखना है यहाँ पे प्राइम नंबर ऐसे फंसते हैं, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जैसे 6 है ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा आगे अगर आप जाएंगे तो 12 पे हम बात करते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 3। अगर दी गई संख्या 4 से कटती है और दी गई संख्या 3 से कटती है तो वो संख्या किससे भी कटेगी 12 से भी। आप ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप इसको ऐसा तोड़ दो 6 और गुणे 2 कि 2 से कटेगा और 6 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 निकलेगा, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा आपका 2, जबकि होना क्या चाहिए ओनली 1। तो इसलिए याद रखना 12 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि दी गई संख्या 3 से भी कटे। जब 3 से कटेगी तो 3 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी, और जब 4 से कटेगी तो हमें 4 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। देखें जैसे हमने लिखा यहाँ पे 48, ठीक है, और आगे हम देख लें थोड़ा सा और थोड़ा सा नंबर बढ़ा के 48 04, फिर यहाँ पे लिखा हमने 4 5। ये आपकी एक संख्या हो गई जो कि 6 डिजिट की है। हमने आपसे बोला क्या दी गई संख्या 12 से कटती है? क्या दी गई संख्या 12 से कटती है? तो आप देखेंगे 12 से कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 की डिविजिबिलिटी। तो देखें 4 और 8 12, 12 और 4 16, और 16 और 4 20 और 5 25। सम कितना आया आपके पास 25 आया।
तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। 4 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट के कितने, 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कितना है 45, क्या 45 कटता है 4 से, नहीं कटता है, तो ये क्या हो गया आपका 4 से भी नहीं कटा। जब 4 से और 3 से नहीं कटेगा तो 12 से भी क्या होगा, ये नंबर नहीं कटा। लेकिन जब यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया, इस 4 की जगह 5 की जगह यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, तो ये लास्ट के 2 डिजिट ये किससे, 4 से तो डिविजिबल है। 3 से देख लें आप, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, और 20 और 4 कितना हो गया आपका 24, यहाँ कितना बन गया आपका 24। तो ये 3 से भी क्या है आपका डिविजिबल है, और किससे है आपका 4 से भी है, तो फिर ये नंबर आपका क्या होगा 12 से भी डिविजिबल होगा। ये होता है डिविजिबिलिटी 12 पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट जो नंबर है वो आपका है 11। इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है आपका 7 का, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। 11 का रूल्स ये कहता है कि सम स्थानों पर अंकित अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग का अंतर यदि 11 से कटता है तो दी गई संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, या फिर उनका अंतर 11 का मल्टीपल हो, या फिर अंतर 0 हो। दो ही कंडीशन है। कैसे, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, जैसे हमने आपसे बोला 121 सबसे छोटा नंबर, सबको मालूम है ये 11 से कटता है, लेकिन कैसे, हमने बोला कि सम स्थानों का और विषम स्थान, तो देखो यहाँ स्टार्ट 1 से किया, यहाँ से इससे देखा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा अल्टरनेट में आपका 1, एक छोड़ दिया तो ये कितना होगा 1 + 1 2, और नेक्स्ट यहाँ नंबर क्या था, ये जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 2, तो ये कौन सा स्थान है, ये हो गया आपका विषम स्थान, और ये आपका सम स्थान। इनका अंतर या तो 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो दी गई संख्या भी क्या होगी आपकी 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। एक नंबर लिया हमने जैसे 13 21, तो यहाँ पे देखा, पहले हमने अंक देखा 1 और 3, और किसको हम ऐड करेंगे यहाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट तो है नहीं है, कितना हो गया 1 और 3 4। अब सम पे देखें तो यहाँ से 3 और 1 छोड़कर फिर से नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। मतलब सम स्थानों के अंकों का और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या हो आपका 0 हो, या फिर 11 का मल्टीपल मतलब 11 हो, 22 हो, या फिर 33 हो। अगर ऐसा आता है तो दी गई संख्या भी क्या होगी आपकी पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। ये होता है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और एग्जाम में इससे रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पर, तो आपको याद रखना है 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 के ऊपर, तो देखें आप 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जैसे हमने लिखा 1 को कितने टाइम 6 टाइम, 2 को भी हमने कितने टाइम लिख दिया 6 टाइम, 3 को भी यहाँ पे हमने 6 टाइम। कहने का मतलब है कि 6 अंकों की कोई भी संख्या अगर 6 अंकों में लिखी जाती है और वो अंक आपके क्या करते हैं सेम होते हैं, समान, या फिर रिपीट करते हैं, तो कोई भी 6 अंकों की संख्या चाहे वो 1 के फॉर्म में हो, 2 के फॉर्म में हो, 3 के फॉर्म में, या फिर आप उसको 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर वो 6 अंकों की है और 6 ही अंक उसके क्या होंगे समान होंगे, अगर ऐसी चीज होती है तो दी गई संख्या किससे होगी 7 से भी क्या होगी आपकी डिवाइड होगी। दी गई संख्या आपकी 11 से भी क्या होती है डिवाइड होती है। आप डिवाइड करके देख लें 11 से भी डिवाइड होगी, और दी गई संख्या आपकी किससे होगी 37 से भी डिवाइड होती है। अगर उसके 6 ही अंक समान होंगे रिपीट होंगे, ठीक है,
7, 11 और 37। अगर 6 अंक की है, 6 ही अंक क्या होंगे आपकी समान होंगे, तो वो संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 37 से भी डिविजिबिलिटी होती है, मतलब डिवाइड होती है। तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आए कि 6 अंकों की संख्या और जिनके 6 ही अंक समान है, तो ये तीनों नंबर से क्या होंगे आपके फिर डिविजिबल होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे आपसे। नहीं, 12 नहीं होगा, 6 डिजिट वाले में रहता है, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 4 5 6 6 6 टाइम, 7 6 टाइम होगा, 8 6 टाइम और 9 आपका 6 टाइम होगा। तो वो संख्या 7 से 11 से और 37 से कटेगी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, कटती है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी। अब जैसे कि आपको बता दें, आपसे अगर बोला जाए कोई नंबर 14 से कटता है कोई संख्या, तो क्या होगी, तो आप देखें 14 से कटने का रूल से कि वो संख्या 2 से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। अगर हमने आपसे बोला कि 15 से, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 और 5 से, क्योंकि हमने बोला था इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली ऑन 1 होना चाहिए। तो देखें 3 में अगर 3 को लिखते हैं आप, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 3, और 5 को लिखेंगे तो 1 इंटू 5। कॉमन फैक्टर क्या निकला आपका, ओनली 1। तो ये हो गया हमारा 15 का। वाई दफ़े आपको 11 तक करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ तक बनते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये थे हमारी डिविजिबिलिटी पे। आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे इस पे क्वेश्चन, और कुछ इसके करेंगे अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि 1 से 200 के बीच में कुल कितनी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और क्या कटेगी, 3 से भी। तो आपको मालूम है अब कि 2 से भी कटेगी और 3 से भी, इसका मतलब वो संख्या किससे भी कटेगी, अब 6 से भी कटेगी। तो अब जब आपको डिविजिबिलिटी मालूम होगी तो आप इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक डिविजिबिलिटी के साथ ही हम इसको करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, और साथ में मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमारी बची हुई है और फॉर्मूला पे बेस्ड, उसको भी हम करेंगे। आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं सेशन से, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट लेसन से देखना चालू करें, तो आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट इसमें चल रहा था। तो आप फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें, और साथ में आप नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं, और डेली आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सक्सेस का सीधा एक ही मंत्र है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेस्ट करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।